की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजियाला, जगत का उजियाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जगत का उजियाला, जगत का उजियाला मैं ही हूँ। जगत का उजियाला मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलावा, जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मौत से जिलावा, जीवन भी देता मैं ही हूँ। जीवन भी देता मैं ही हूँ। यीशु ने कहा जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं ही हूँ। Thank you very much. Thank you, Stephen. And Stephen, what assembly do you go there? Which brethren assembly? Just introduce yourself, from which assembly you are. Yeah. हिंदी में बोलो. हाँ, मैं परेल असेंबली से, शिलो बिलीवर्स असेंबली हम लोग का है. मराठी और हिंदी में रहता है. ये बॉम्बे में परेल एक जगह है, वहाँ पे होता है. मेरा एल्डर ब्रदर है, वो सेवकाई में है, तो वो वहाँ पे संभालते हैं. और हम लोग सब फैमिली, और जॉन्टी भैया को मैं एक 10-15 साल से जानता हूँ, उनके फुल फैमिली को, और मैं उनकी शुक्रगुजार करना चाहूँगा. उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया गीत गाने के लिए, एक मौका दिया, और सबके साथ बहुत अच्छा लगा. स्टार्टिंग में सबका इंट्रोडक्शन सुन के. थैंक यू वेरी वेरी मच. Thank you, Stephen, so much. Thank you so much for joining us. और अगर समय मिलेगा तो फिर आप आइए. Anybody like the singing? सबको अच्छा लगा गाना? कोई बोलेगा? Gladson? Okay, good. Very nice song. Thank you, Stephen. Thank you. बहुत बढ़िया Okay. ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Praise the Lord. जय मसीह की सबको. जय मसीह. So अभी प्रभु के वचन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले खुशी को कुछ बोलना है. Anybody wants to say anything? ब्रदर टिंकू, कोई अनाउंसमेंट है? नहीं ठीक है, सब ठीक है, बढ़िया हो रहा है. हाँ, एक बहन नया. सॉरी निर्मल ब्रदर, म्यूट हो गया. हेलो ब्रदर. हाँ बताइए. एक बहन नए जुड़े हुए हैं, ब्लेसली, सिलीगुड़ी से. ब्लेसली ओके. और लाइन में है. Can you please introduce yourself? Turn on your camera and just say Jai Masih. Tell us what you are doing. कहाँ है? स्मृति लिखा है कैमरा में, मोबाइल पे. स्मृति लिखा है. ब्लेसली, अपना परिचय दो. Where are you? Please speak. লেটসন, আওয়াজটা ঠিক নেই, শোনা যাচ্ছে না ঠিক মতো. হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে. খুব ক্লিয়ার নেই, ভেঙে যাচ্ছে আওয়াজটা. अच्छा. परिचय दे सकते हैं आप? ब्लेसली के বড় খালি নামটা বলে দিবে. आवाज क्लियर नहीं है. ব্লেসলি, তোমার ইন্ট্রোডিউসটা করে দাও.
इंट्रोड्यूस আমরা শুনছি আমরা ক্লিয়ার শুনছি ब्रदर वो लाइन क्लियर नहीं बोलता सुनाई नहीं दे रहा बोला ठीक से अच्छा ठीक है रहने दो ऑलराइट तो अभी प्रभु का वचन से कुछ देखेंगे लेकिन आगे जाने से पहले ब्रदर टिंकू प्रार्थना कीजिए ओके ब्रदर आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका अनुग्रह के लिए दया के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो आपने ऐसा सुंदर अवसर दिया है प्रभु जी हम लोग जो बच्चे लोग को लेके प्रभु जी ऐसा एक जूम ऐप प्रभु जी वचन का जो संगति हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह है इसमें आपका दया है प्रभु जी और प्यारे परमेश्वर पिता जो कुछ भी अभी वचन के द्वारा बताए जाएंगे उसमें प्रभु आपका अनुग्रह हो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों का साथ प्रभु आपका अनुग्रह काम करे पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करे और प्यारे परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा विशेष करके बच्चे लोग को प्रभु आत्मिक उन्नति हो और वो और भी प्रभु यीशु मसीह को और भी पहचानने पाए और उसका करीब जाने पाए और प्यारे परमेश्वर पिता ये आगे का समय को और जो वक्ता है जोनाथन ब्रदर को भी आपके चरणों में रखते हुए छोटी सी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन थैंक यू ब्रदर टिंकू अभी आप लोगों को मैंने बोला था कि शुरू से उत्पत्ति का किताब जेनेसिस से हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रभु का वचन को समझने के लिए और आपको याद है तो जो पहले 5 किताब बाइबल के किसने लिखे हैं हु रोट द फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द बाइबल remember you can unmute yourself and you give the answer so don't feel shy this is like the school you can unmute Moses. And talk yes Moses and kabhi bhi koi prashna agar hoga any questions you have you can always ask questions we are ready to give you answers okay बाइबल को कितना टाइम लगा लिखने के लिए किसी को पता है how long did it take to write the full Bible from Genesis to Revelation कितना समय लगा 1600 years 1600 yeah around 1400 to 1500 years 1500 साल लगा okay 1600 somebody said approximately that's an approximate figure मतलब लगभग 1500 साल लगा और कितने लोगों ने लिखा बाइबल किसी को पता है सब मिलाकर जितने भी मूसा से लेकर प्रकाशित वाक्य जो यूहन्ना ने लिखा कितने लोगों ने बाइबल को लिखा 40 very good Hannah thank you that's the right answer around 40 to 42 around 40 to 42 authors have written the Bible because some don't know इब्रानी का किताब किसने लिखा वो पता नहीं और गीत संगीता भजन संहिता में कोई गीत उसका लेखक कौन है पता नहीं तो around 40 to 42 authors are there who wrote the Bible together और how did they write it कैसे लिखा अपना जो मन में जो भी कल्पना आया ऐसा लिखा how did they write the Bible what was it that made them write the Bible they were filled with the Holy Spirit while writing yes they were filled with the Holy Spirit or they were inspired by the Holy Spirit वो हिंदी में प्रेरणा शब्द है वो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्होंने ये बाइबल लिखा मतलब अपना कल्पना अपना बुद्धि से नहीं लिखा लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उन्होंने ये बाइबल को लिखा so what do we know from the Bible बाइबल से हम लोगों को क्या समझ में आता है what do we begin to know in the Bible or what does the Bible begin with शुरू में क्या होता है बाइबल में रोजी creation talks about creation okay good
So मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या, कट हो रहा है? थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है या ब्रेक हो रहा है? कभी कभी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ब्रेक हो रहा है क्या? ओके ओके. And where is Israel in what continent is Israel? I told you the last time. What continent is Israel in? Asia. एशिया. Yeah, that's right. Israel is in Asia. So the things that happen in the Bible, जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, ये एशिया में ही हुआ है. और भारत देश कहाँ पर है? एशिया. भारत देश भी एशिया में. तो ये क्या अंग्रेजों ने ये बाइबल लेकर आए क्या हमारे देश में, या गोरे लोगों ने ये बाइबल लेकर आए क्या हमारा देश में? Is this a white man's religion? Is the Bible a white man's religion? मतलब गोरे लोगों का धर्म है क्या ये? नो. नो. साहिल, गोरे लोगों No. का धर्म है क्या ये? नहीं. नहीं. ठीक है. तो ये हमारे देश में झूठ बोलते हैं कि गोरे लोगों का धर्म को हम लोग फैला रहे हैं, लेकिन ये गलत है. इस्राएल जो है ये जो एशिया जो महादेश है उसमें है, और भारत देश में उसी में है. और जो कुछ भी घटनाएं हुआ वो हमारे पास में ही हुआ. ओके, ऑल राइट. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन टुडे. आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं और परमेश्वर के एक कुछ गुणों को हम लोग देखने वाले. वी आर गोइंग टू लुक एट सम attributes of God, attributes or characteristics of God. In Hindi they are called गुण. इन गुणों को हम लोग देखने वाले हैं और इन गुणों को समझने के लिए हम लोग देखने वाले. तो सबसे पहले है एक गुण है परमेश्वर का कि वो निर्माण करता है या सृष्टि करता है. He is a creator. God is a creator and he creates things. मतलब परमेश्वर जो है सृष्टि करता है. तो ये वचन कोई पढ़ेगा? Colossians chapter 1 verse 16. Colossians 1 verse 16. Anybody finds the verse, read it fast. For by him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Okay. So परमेश्वर ने सब कुछ निर्माण किया, जो आकाश में है और जो पृथ्वी में है और जो भी आत्मा जो है, मतलब स्वर्गदूत जो है स्वर्ग में, इन सभी को परमेश्वर ने बनाया. God has created all things. He created the angels, he created the heavens, the earth, the planets, the stars. All these things God created. सब कुछ परमेश्वर ने बनाया. जो कुछ भी हम लोगों को दिखता है और जो कुछ हम लोगों को दिखता भी नहीं है, उन सभी को परमेश्वर ने बनाया. So God is the creator God. He created these things. And in the beginning, Genesis chapter 1 verse 1, read that verse. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. So all the things that you see in heaven, आकाश में जो कुछ भी हम लोगों को दिखता है, वो सब कुछ परमेश्वर ने बनाया. And he created the earth. अभी ये जो वचन जो है, पहला वचन उत्पत्ति का 1 और 1 में, इंग्लिश में God, in the beginning God created the heavens. Okay, heavens वहां पर s लगा हुआ. It's a plural word, heavens. तो heavens का मतलब आकाश है. So God created many heavens. Okay, now what are those heavens? Those are galaxies. Have you seen the photos of the galaxies? So in this picture in the background you can see some stars, and there are some galaxies also that are there. And every galaxy, or does anybody know which galaxy is the earth in? Prithvi,
कौन सा गैलेक्सी में है? Milky Way. Milky Way galaxy. It's in the Milky Way. How many stars are in the Milky Way galaxy? Anybody knows? Billions, trillions. Well, yeah, there are lots and lots of stars. मतलब किसी ने अंदाज लगाया कि around 20 billion stars in the Milky Way galaxy. अभी वो शायद वो मैं गलत भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे है. Okay, so one galaxy is like a heaven, you can say. Okay, so like that there are many galaxies. Okay, so God created all these galaxies. That's why that word in Genesis chapter 1 verse 1 is the heavens. God created the heavens and the earth. Okay, and how did God create it? परमेश्वर ने ये सब कुछ कैसे बनाया? और इसको इब्रियोनी का 11 का 3 पढ़ो है. Hebrews chapter 11 verse 3. How did he create all this? Hebrews 11 verse 3. By faith we understand that the world were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Yes, the world was created by the word of God and he created it out of nothing. दो चीजें यहाँ पर हम लोगों को सीखने को मिलते हैं. परमेश्वर ने सब कुछ अपने वचन के द्वारा बनाया. उन्होंने बोला और वो निर्माण हुआ, और बिना कुछ he created it out of nothing. मतलब कुछ बिना कुछ का उपयोग करके उन्होंने सब कुछ बनाया. Okay, so that is very important for us to understand. God created the world out of nothing. मतलब कुछ भी नहीं था और बिना कुछ से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और उन्होंने बोला और सब कुछ हो गया. God created the world out of nothing. Okay, and God is all powerful. God is all powerful. अभी परमेश्वर का शक्ति के बारे में हम लोगों को थोड़ा सा जानना है. परमेश्वर का शक्ति क्या है? अभी ये कहां पर है, कोई बता सकता है? ये फोटो आपका स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? Libya. ये कहां पर हुआ ये घटना? हाल ही में कुछ ही दिन पहले ये घटना हुआ. Libya. Lebanon, sorry. लेबनन, yes. लेबनन में क्या हुआ वहां पर, कोई बताएगा? What happened there in Lebanon? Chemical blast. A blast happened. Okay, और blast में क्या हुआ, कोई बताएगा? मर गए सब कोई. लोग तो मर गए. Yes, that was very sad. बहुत ही दुख की बात है कि लोग मर गए. लेकिन वो बॉम्ब का शक्ति कितना था? यूरेनियम था ना. या बहुत ही शक्ति था उस बॉम्ब में. वो कह रहा है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी में जहाँ पे एटम बॉम्ब उड़ा दिया गया था, उसके बाद ये सबसे बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. इतना भयानक बॉम्ब ब्लास्ट लोगों के आंखों के सामने हुआ. और ये देखो वहां पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो जो बिल्डिंग था वो बिल्डिंग ही गायब हो गया. जो जहाज वहां पर खड़ा है वो जहाज ही अभी गायब है. और जो बिल्डिंग वहां पर था, पूरा पानी अभी समुद्र का पानी वहां पर आ गया. तो कहने का बात है कि ये जो आदमी ने जो बनाया हुआ बॉम्ब में इतना शक्ति है, तो परमेश्वर का शक्ति कितना होगा. इसलिए Ephesians chapter 1 verse 19, somebody read that verse. Ephesians 1 verse 19, what does it say? I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. Yes, परमेश्वर का इच्छा है कि यहाँ पर ये जो वचन कह रहा है कि हम लोगों को परमेश्वर का सामर्थ्य का समझ आना चाहिए. We need to understand the incredible greatness of God's power.
तो एक बॉम्ब में इतना शक्ति है, लेकिन परमेश्वर के पास कितना शक्ति है? उसने उस शक्ति को नष्ट करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो शक्ति को कुछ बनाने में वो इस्तेमाल कर रहा है. गॉड इज यूजिंग दैट पावर टू क्रिएट, नॉट टू डिस्ट्रॉय. दैट इज द डिफरेंस. आदमी जो है शक्ति का इस्तेमाल नष्ट करने में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन परमेश्वर अपना शक्ति को सृष्टि या कुछ बनाने में इस्तेमाल कर रहा है. गॉड इज यूजिंग हिज स्ट्रेंथ टू मेक थिंग्स. ओके, so that is what we are seeing here. God is all powerful and God knows everything. God knows everything. So read this word, Psalm 139 verse 4. Psalm 139 verse 4. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Okay, तो परमेश्वर से आप कुछ छिपा सकते हैं क्या? आपका मन में कोई भी सीक्रेट आप छिपा सकते हैं क्या? नहीं. कोई भी वचन, कोई भी चीज आप परमेश्वर से नहीं छिपा सकते. You cannot hide anything from God. God knows everything about you. हर चीज जानता है. आपका मन में क्या विचार चल रहा है, आप कल क्या खाया, आपने कल क्या क्या बात बोला, आपने क्या क्या देखा, ये सब चीज परमेश्वर जानता है. परमेश्वर से आप कुछ भी चीज नहीं छिपा सकता है. So you see here that God knows everything. God is all powerful. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. परमेश्वर सर्वज्ञानी है. He knows everything. परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है. He makes everything and he is a creator God. तो ये सारे गुणों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. परमेश्वर के बारे में उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य, उसका बुद्धि, ये चीजों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. अभी हम लोग शुरू किया यहाँ पर मैंने सबसे पहला दिन आपको बोला कि परमेश्वर एक त्रयेक परमेश्वर है. गॉड इज अ ट्रिनिटी. सो व्हाट डज दैट मीन? गॉड इज अ ट्रिनिटी का मतलब क्या? That means there are three personalities in God. That is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yes, the Father, Son, and Holy Spirit. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों एक ही है. और परमेश्वर जो है उसका कोई शुरुआत नहीं है. God does not have a beginning. ये चीज में हमने पिछले सप्ताह देखा. From everlasting to everlasting you are God. तो इस प्रकार से परमेश्वर जो है हर चीज का शुरुआत है. God is the only cause for everything in this world that we see. मतलब हर चीज जो हम लोग इस दुनिया में देखते हैं वो ही एक कारण है और उसके द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ. परमेश्वर ने सब कुछ बनाया. तो इस प्रकार से हम लोग अभी ये जो स्टडी है हम लोग धीरे धीरे करने वाले हैं और हम लोग स्वर्गदूतों के बारे में देखने वाले हैं, शैतान के बारे में देखने वाले हैं और जो गिरे हुए स्वर्गदूत है या भूत जिसको कहते हैं वो कहाँ से आए, इन चीजों को भी हम लोग देखने वाले. आगे हफ्ता में आगे स्टडीज में हम लोग इन चीजों को देखने वाले. We are going to look at these things. We are going to try to understand from where it all came and how did all this did angels come, Satan, demons, and Adam, Eve, Cain, Abel. Okay, so we are going to go through all of these stories and we are going to understand what is God's plan. परमेश्वर का जो सबसे बड़ा योजना है इस दुनिया में है उसको समझने का कोशिश करेंगे. तो इस प्रकार से धीरे धीरे हम लोग इस अभ्यास को, इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे. और अभी हम लोग शुरुआत ही किया परमेश्वर के बारे में और अगले हफ्ता हम लोग ये स्वर्गदूत, शैतान और इन चीजों को भी देखने वाले हैं. ठीक है, तो आस्ते आस्ते इन चीजों को हम लोग देखने वाले हैं. सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस अबाउट टुडेज
so far what we have seen? Any questions? Anybody? Any questions about God, about his attributes, about the beginning of the world? Shahil, you have a question? No doubt. So you understood these attributes of God? परमेश्वर के इन गुणों को समझ में आया? Yes, yes. Okay, so what are the attributes we saw today? First of all, God is a creator. Okay. He created all the things, and he created the spirits, the heavens, and the earth. And secondly, on Genesis chapter 1, verses 1, it's written that in the beginning, God created the heavens and the earth. And thirdly, how did he create it? And fourthly, God is all powerful. And fifth, God knows everything. Okay. Gladson, what did you understand about God's power? God is almighty, you know, and he created us, and we are his precious creation. So, and we can't hide anything from the God. He knows everything, and he controls us, and we should, confess all the things but we done. So that's it. Okay. Phineas, did you understand anything today? Did you learn anything about God? Yes, uncle. What did you learn? Can you hide anything from God? Okay, समझ में नहीं आया क्या बोला? All right. So from Tezpur, any questions from Tezpur? No, uncle. Okay. तो अगला हफ्ता ब्रदर विकास हम लोगों को अगला चैप्टर सिखाने वाला है. ब्रदर विकास जो बिहार से है, तो he is going to teach the next lesson that we have here. So we'll be ready, and also there will be question and answers will be there. We'll ask you questions, so you need to give answers. Okay, so we're going very slowly. बहुत धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं ताकि आप लोगों को इन चीजों को समझ में आए, और खासकर कि परमेश्वर के गुणों के बारे में आप लोगों को समझना है कि परमेश्वर कैसा है. क्योंकि इस दुनिया में जिस प्रकार के जो लोग जब ईश्वर के बारे में सोचते हैं या भगवान के बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि भगवान जो है छोटा सा है, हम किसी घर के कोने में हम रख सकते हैं. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है. परमेश्वर जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम उसको छोटा बनाकर हम अपने घर के कोने में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं. तो परमेश्वर है, इतना महान है, इतना शक्तिमान है, हम उस परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकता है. तो ये चीजों को हम लोगों को सीखना कि परमेश्वर कितना महान है. ठीक है, तो इसी चीज में यहाँ का स्टडी में मैं खत्म करता हूँ. एंड does anybody have any prayer request? कोई प्रार्थना का विषय है तो प्रार्थना के साथ हम लोग समाप्त करेंगे. Anybody has any prayer request from anywhere? ब्रदर आसाम से भी और एक भाई जुड़ा हुआ है. Yes, कौन है? पलाश भाई, पलाश. पलाश, जय मसीह. जय मसीह. पलाश, क्या करते हो? जी, मैं सेवकाई में हूँ. मैं आपके घर गया था कमल नींबू के साथ. ओहो, राइट. या के साथ आप आए थे हमारे घर, राइट? एप्लीकेशन. ओके, अच्छा लगा आपको देखकर. तो कोई प्रार्थना का विषय है किसी का? Anybody is not feeling well?